नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डीजी आपके लिए लाया है। देखिए आज एक नया वीडियो, लोट लकार का कैसे प्रयोग किया जाए। अब जब नया सिलेबस आ गया है 9th-10th के लिए, तो 9th के लिए तो फिल इन द ब्लैंक्स, उपपद विभक्तियों का प्रयोग, शब्द धातु रूपों का प्रयोग और हिंदी से संस्कृत अनुवाद का काम आएगा ही आएगा। साथ ही 10th क्लास वालों के लिए भी लोट लकार का प्रयोग अनुवाद कार्य में कैसे किया जाए। चित्र वर्णन में, पत्र लेखन में, सब जगह तो उसकी जरूरत पड़ती है, कहाँ नहीं पड़ती है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का सिद्ध होने वाला है। लेकिन भाई अगर ये वीडियो काम का सिद्ध हो रहा है तो कम से कम इतना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ कि अगर अभी तक आपने संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर ले तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। आपके जो भी परिचित बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, देखिए लोट लकार का प्रयोग 7वीं क्लास से शुरू हो जाता है। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जो भी संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें ना केवल लोट लकार के रूप याद कैसे किए जाए, उनका प्रयोग कैसे किया जाए, उनसे फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किए जाए, उनसे संस्कृत अनुवाद कैसे किए जाए, सब कुछ आप एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बस शुरू करते हैं। लोट लकार का प्रयोग है ना। देखिए सब कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं कि आगे क्या क्या होगा, इसमें कैसे कैसे हम आगे सीखने वाले हैं कि लोट लकार क्या होता है, उसका प्रयोग कैसे होता है और वह आपके कैसे काम आने वाला है भाई। ये चलिए, लोट लकार आज्ञार्थक, इम्पेरेटिव मूड, समझे भाई, इम्पेरेटिव मूड है ये। इसका प्रयोग कब होगा पहले आपको ये पता होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी बात है, बच्चे कहते हैं मैम आज्ञा के अर्थ में होता है। आज्ञा के अर्थ में होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होता है। तो पहली बात तो हम सीखेंगे इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है, इसके रूप याद कैसे किए जाने चाहिए ये भी सीख लेंगे। फिर धातु रूपों में प्रयोग कैसे होगा, आपने प्रत्यय भी याद कर लिए तो भाई फिर अब रूप कैसे बनाओगे। और क्री और अस धातु के रूप का में इनका रूप कैसे चलेंगे। अगर क्री और अस धातु में इसका प्रयोग आ गया तो बहुत आसान है, क्योंकि पठतु पठताम पठन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, चलतु चलताम चलन्तु, ये तो आसान है। लेकिन क्री और अस धातु में लोट लकार के रूप थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो वो भी आपको एक ही जगह मिलेंगे। फिर इससे रिक्त स्थान पूर्ति कैसे की जाए ये पढ़ेंगे, और हिंदी से संस्कृत अनुवाद कैसे किया जाए हम ये भी सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। ये लीजिए भाई, लोट लकार का प्रयोग होता है किस किस अर्थ में हम वो भी जानते हैं। ये लीजिए लोट लकार, ठीक है। अब इसका मतलब कैसे, बच्चे ये तो याद कर लेते हैं भाई कि लट लकार वर्तमान काल है, लिट भविष्य काल है, ये भी याद हो जाता है, पर लोट और लंग में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बच्चों को याद दिलाती हूँ भाई, ऑर्डर, लोट फॉर ऑर्डर, आज्ञा। तो ये जो ओ है ना, ये ओ की मात्रा के रूप में यहाँ भी है। कोई फनी सी चीज से याद कर लो, लर्निंग टैक्टिक्स है ये। कोई फनी मेथड हो तो बहुत ज्यादा याद रहता है। लो कहते हैं ना, लो पकड़ो, आओ खाओ जाओ, ओ आता है कि नहीं आज्ञा देने में, वो लोट लकार में भी ओ की मात्रा आती है। अब किसके, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो लोट लकार के प्रयोग के बारे में स्पष्ट करते हैं। आज्ञा देने के लिए, सलाह देने के लिए भी, ऑर्डर भी और सजेशंस भी, इन दोनों के लिए प्रयोग होगा। जैसे तूष्णीम भाव, चुप हो जाओ, तूष्णीम माने चुप, है ना। और सलाह देना, अधुना पाठम पठ, अभी पाठ पढ़ो, तो हो जाएगा अधुना। और पढ़ो के लिए क्या लिखेंगे, ये मैंने जान के हिंदी में लिख दिया कि आप बताएं इसको क्या कहेंगे, अधुना पाठम पठ, ठीक। इच्छा या प्रार्थना प्रकट करने के लिए भी, टू विश और टू प्रे। हमने इच्छा प्रकट करी, सैनिक कहा युद्धे जयंतु, सैनिक युद्ध में जीते, तो लोट लकार आएगा। आशीर्वाद देने के लिए भी, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, दीर्घायु भव, सदा सुखी भव, है ना, ये इसके लिए भी लोट लकार होता है। और प्रश्न सामर्थ्य, जब मैं किसी से कुछ पूछना हो, पूछे हम किम अहम वदानी, क्या मैं बोलूं, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोलूं, तो भी ये लोट लकार का प्रयोग होगा। किम सह प्रश्नम पृच्छतु, क्या वह प्रश्न पूछ ले, है ना, तो लोट लकार का प्रयोग होगा, ठीक है। इसलिए आज्ञा और सलाह देने के लिए, इच्छा या प्रार्थना प्रकट करने के लिए,
आशीर्वाद देने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए भी लोट लकार का प्रयोग होता है। तो ये क्लियर हुआ इतनी बात। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे आपके लिए क्या है। ये लो भाई, रूप याद करने के सारे तरीके आपके सामने हैं। हमें प्रत्यय याद करने चाहिए, रूप मत रटिए। आपको पता है संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। आपके काम में इतनी नहीं आती हैं, आपके काम में आती है 40-50 धातुएं, उनमें से भी 20-25 ज्यादा। तो 20-25 भी धातु रूप क्यों याद करो, जब प्रत्यय याद करने से काम चल जाए। तो प्रत्यय याद करिए। प्रत्यय यानी सफिक्स, जो मूल धातु के पीछे जुड़ता है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में ये प्रत्यय इस प्रकार है। तु, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम। इनको ऐसे ही याद करो बच्चों। हमें संस्कृत पढ़नी थी इसलिए भगवान ने हमारी उंगलियां ऐसे बनाई है। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, देखो प्रथम पुरुष ये रहा, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तु, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम। अगर 2-4 बार गा लोगे ना तो वैसे ही याद हो जाएगा। फिल्मी गाने कोई लिख के थोड़ी याद करता है, सुन सुन के याद हो जाते हैं। और रैप सॉन्ग तो आप लोग चुटकी बजाते याद करते हैं, जिनका हमको एक अक्षर समझ में नहीं आता, तो ये भी याद हो जाएगा। तु, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम। अब इसको प्रयोग करो, पठ धातु में लगाओ। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पठत नहीं है, ये है पठत, त पूरा है। ऐसे ये पठाव, पठाम, और विसर्ग कहीं नहीं आता पूरी टेबल में, ठीक है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, ये हलन चला गया। क्यों? क्योंकि हमने पठ धातु में अ जोड़ दिया, ठीक है। अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे भाई? आपको पता है मध्यम पुरुष होता है त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष होता है अहम, आवाम, वयम। और प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, सा, ते, ता और सारे संज्ञा शब्द, सैनिकः, बालकः, मक्षिका, मयूरः, सिंहः, गजः, जना, कोई भी, वो सारे प्रथम पुरुष होते हैं। तो सह के साथ तू जुड़ेगा। प्रथम पुरुष एक वचन के हमेशा डैश लगा लो जब इसका काम करना हो। ये 9 डैश आपको याद दिलाएंगे कि यहाँ सह भी रहता है और ती भी रहता है। तऊ, यहाँ तऊ रहता है और ये ताम भी यही रहता है। ते और ताह यहाँ रहते हैं और पठंतु भी यही रहता है ना। ये एक हाउस में 2-2 जने रहते हैं, इनका पेयर है, पेयरिंग, पेयरिंग कर लीजिए। तो सह पठतु, तऊ पठताम, ते पठन्तु, त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठानी, आवाम पठाव, वयम पठाम। ठीक, इस तरह से पेयर करके इनको प्रयोग करेंगे। अगर कोई संज्ञा शब्द है तो भी देखो, रामः पठतु, जनऊ पठताम, बालकाः पठन्तु, बहुवचन है ना। इसी प्रकार इसका प्रयोग होगा। अब हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड और इसी विषय पर कुछ और भी सीख लेते हैं। ये लीजिए, मैंने कहा था ना क्री धातु के रूप सीखना बहुत जरूरी है भाई। क्री और रस के रूप के बिना तो बात ही नहीं बनती है, तो वह तो हमको सीखने ही है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप होते हैं बेटे। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, कर्माणि, करवाव, करवाम। अस और क्री के रूप आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। अस के होते हैं अस्तु, स्ताम, संतु। एधि डिफरेंट है बहुत। एधि, स्तम, स्त, असानी, असाव, असाम। कर्माणि, करवाव, करवाम, असानी, असाव, असाम। ठीक है, याद रहेगा। प्रत्यय तो वही है, तू, ताम, तु, तम, त, आनी, आव, आम। प्रत्यय तो वही है, गाने की धुन तो वही है, थोड़ा सा लिखने का फर्क है। इनको मैं आपको राय दूंगी, आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। लिख के दोनों को एक साथ देखिए, जब भी लिखे इनको एक साथ देखिए, समानता याद रहेगी, रूप भी याद हो जाएंगे। पर यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ नी है और यहाँ अणी है उत्तम पुरुष एक वचन में। क्यों? जिन शब्दों में री, र, श आता है, संस्कृत का नियम है जिसमें री, र, श आता है, उसके बाद अगर पूरा न आ जाए तो ये जो न है ये ण में बदल जाता है। करवाणी में र आ रहा था ना, उसके बाद न आया तो ण में बदल गया। आप कह सकते हैं यहाँ क्यों नहीं बदला? यहाँ इसलिए नहीं बदला कि भाई ये आधा न था, पूरा न नहीं था। और यहाँ क्यों नहीं बदला? क्योंकि री, र, श तो था ही नहीं शब्द में।
रीरश होता तो नाणा में बदलता। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है बच्चा, बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। तो आगे बढ़िए, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लर्निंग एट होम चल रहा है हमारा आजकल, लर्निंग एट होम। हाँ भाई, किसी ने सोचा नहीं था स्कूल नहीं खुलेंगे पर पढ़ाई जारी रहेगी। बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया इस समय कोरोना टाइम में कि पढ़ाई जारी है। ठीक है, थोड़ी बहुत बाधा आ रही है, मैं मानती हूँ, है ना, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग का कोई मुकाबला नहीं है। आमने सामने बैठ के जो आप पढ़ते हैं ना टीचर के साथ, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन भाई एक वे आउट तो है कि पढ़ाई जारी रखे, है ना। हायर स्टडीज भी इसी की सहायता से हो पा रही है आजकल। तो लोट लकार का शुद्ध पद चुनिए। अब आपको रूप तो याद हो गए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप यहाँ पर ये 3 डैश जरूर लगा लीजिए। 3 3 6 3 9, ये आपको याद रहेगा। ये क्या है? ये आपके 9 फ्रेंड्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। स तौ ते तू तामंतु, फिर अतम त त्वम युवाम यूयम, आनी आव आम अहम आवाम वयम। ठीक, आगे चले। यहाँ देखो सह विद्यालयम, सह आता है यहाँ पे। यहाँ गच्छ या गच्छतु? सही पद है गच्छतु, बिल्कुल सही कहा। जरा पेन की इंक बदली जाए तब मजा आएगा। गच्छतु सही है। यूयम तत्र, यूयम आता है यहाँ, तो इसके साथ क्रीडत या क्रीडत, क्रीडत तो लोट लकार में कहीं होता ही नहीं है। क्रीडत यही शब्द सही है, क्योंकि दोनों ही पद यूयम और क्रीडत दोनों मध्यम पुरुष बहुवचन है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम तीव्रम, धाव या धावतु? धावतु भी एक वचन है, पर धावतु यहाँ होता है। हमको तो ये वाला पद चाहिए, तू तामंतु अतमत, तो धाव पद सही है। अपने से पूरी क्वेश्चनिंग करो, आंसर झटपट मत लिखने की सोचो। देखो बेटे, जीवन की तरह ही उत्तर भी पहचानने के 2 तरीके होते हैं। जीवन में होता है ना, कई बार तो हमको इंस्टेंट निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी कभी सोच समझकर समय लेकर निर्णय लेना पड़ता है। अभी तो बहुत छोटे बच्चे हो, आगे पता चलेगा। इसी तरह जो क्वेश्चंस है ना, जब सब्सक्रिप्टिव हो, लंबा आंसर लिखना हो, तो आप सोचो समझो, वाक्य बनाओ, अच्छे फ्रेज ढूंढो, उदाहरण ढूंढो और सोच समझ के आंसर लिखो। लेकिन यहाँ क्या है, उत्तर गिवन है, तो जितना ज्ञान अभी तक आपने प्राप्त किया उसको अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको ज्ञान है कि रूप कहाँ कौन से चल रहे हैं, उन्हें अप्लाई करना है। तो सावधान होकर सजग होकर सोचिए। महिला प्रथम पुरुष बहुवचन, ये यहाँ आता है। तो आनयताम या आनयंतु? तू तामंतु, अपने को बताओ भाई, तू तामंतु, तो ये पता सही होगा वर्ड। ईश्वर, ईश्वर एक है, कोई भी संज्ञा शब्द हो तो कहना मैं आराधना ने बताया था प्रथम पुरुष में आता है, तो ईश्वर शब्द यहाँ आ रहा है। तो रक्षानी या रक्षतु? लॉजिकल है भाई संस्कृत तो। प्रथम पुरुष एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, यानी रक्षतु आएगी। सही कह रही हूँ ना? बालका, ओ यहाँ जरा इग्नोर कीजिएगा, विसर्ग लगने से रह गए हैं। बालका तरन ताले, तरन ताले यानी स्विमिंग पूल, इसके साथ क्या आएगा? तरंतु, ऐसे या ऐसे? त्रिधातु होती है तैरना, तो तरंतु या तरंतु? भाई जिन्होंने शब्द पढ़े हैं, रूप पढ़े हैं, किताब में पढ़ लिया, लेसन में ये वर्ड बहुत जगह आता है। 6ठी 7वीं 8वीं स्विमिंग पूल में तैर रहा है, तरन ताले तरती बहुत आता है, तो तरंतु शब्द सही है। ये तो स्पेलिंग ही गलत है भाई। जनाह सुखिनः, बहुत सारे लोग हैं। आशीर्वाद देने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है ना, ये आशीर्वाद ही है। बहुवचन है तो भाई ये वाला पद चाहिए आपको। तो यहाँ क्या आएगा? भव या भवंतु? भवंतु आएगा, क्यों? तू तामंतु। ऋषयः, बहुत सारे ऋषि हैं। ऋषि भी कोई संज्ञा शब्द है, यहाँ आएगा प्रथम पुरुष बहुवचन, तो कुरुताम या कुर्वन्तु? आप आंसर सही दे रहे हैं, बिल्कुल कुर्वन्तु ये वर्ड सही है। वयम छात्रावासे, वयम आता है यहाँ पर, तो निवसाम हलंत वाला या निवसाम बिना हलंत वाला? हाँ, बिना हलंत वाला भाई, निवसाम। सर्वे निरोगा, सब निरोग यानी स्वस्थ हूँ, तो सर्वे एक वचन है कि बहुवचन है? ये वर्ड चाहिए हमको, बहुवचन है। तूतामंतु, बस अब तो पहचानना आसान हो गया भाई। अस्तु स्थान संतु, अगर ये रूप नहीं भी याद है और आपको याद आ गया तूतामंतु, आप गलती नहीं करने वाले हैं भाई। मेरा मेथड 100% श्योर होता है, बिल्कुल तीर निशाने पे ही लगेगा। बस आप ये प्रत्यय याद कर लीजिए, तूतामंतु, और अस और क्री के रूप भी याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास आपके लिए? ये लीजिए, ये संस्कृत में अनुवाद।
ये बच्चों को बहुत कष्ट देता है, पर अभी आप देखिएगा बहुत आसान हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ये डैश जरूर लगा लेंगे। ठीक, डैश लगा के रखेंगे। वह पुस्तक पढ़े, आज्ञा दी जा रही है भाई, वह पुस्तक पढ़े, तो वह आता है यहाँ पर। तो हमको कर्ता और क्रिया दोनों यही चाहिए, तो वह को कहते हैं सह, इसके साथ पढ़े के लिए आएगा पठतु, आएगा ना पठतु। और पुस्तक को पढ़े द्वितीय विभक्ति है, पुस्तक को पढ़े, पुस्तक। हमेशा पहले कर्ता और क्रिया जोड़ लीजिए, पहले कर्ता और क्रिया से ही जोड़िए, फिर बीच वाले शब्द भरिए। तो उससे क्या होगा, एक नंबर का वाक्य होता है तो आधा तो वैसे ही मिल जाएगा, कर्ता के साथ क्रिया से ही जुड़ गई। तुम घर में रहो, घर में छोड़ दो तुम और रहो, ये है मध्यम पुरुष एक वचन। हमें दोनों पद यही चाहिए, कर्ता भी यही चाहिए, क्रिया भी यही चाहिए। तो तुमको कहते हैं त्वम। रहने के लिए धातु कौन सी है भाई? $1,000,000 क्वेश्चन तो यह है कि धातुएं तो पता हो। वस धातु है, वस माने रहना। और तुम के साथ तू तामंतु अतंत, तो हमने वस में हलंत हटा दिया, आ लगा दिया। घर में कौन सी व्यक्ति है? घर में सप्तमी, सप्तमी व्यक्ति है। गृहे, गृहे। मैं बच्चों को सलाह देती हूँ कि रूप ऐसे याद करो, अह म एन आय आस्य ए, सप्तमी में हो गया ए, एक वचन के रूप याद रखिए हर शब्द के। ऐसी आपको 7 लाइनें याद करनी पड़ेंगी बस, और आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलेगी। विजयी हो, अब देखो संज्ञा यहाँ कर्ता कुछ लिखा नहीं, ये वाक्य मैंने जानबूझ के लिया जिससे आपको पता चले कि विजयी हो किससे कहा जा रहा है, तुमसे ही कहा जा रहा होगा। वह विजयी हो भी हो सकता है, पर जब कर्ता नहीं लिखा हो तो हमेशा मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। हमेशा मान लो, चुप हो जाओ यानी तुम सब चुप हो जाओ, यही तो हुआ। तो हमेशा अगर कर्ता नहीं लिखा है तो वह मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। मध्यम पुरुष यानी तुम विजयी हो, तुम दोनों विजयी हो, तुम सब विजयी हो, कुछ भी हो सकता है। हम इसे मध्यम पुरुष एक वचन मान लेते हैं, तो ये होगा त्वम भव। ये तो हो गया कर्ता और क्रिया जोड़ना, विजयी तो विजयी रहेगा, त्वम विजयी भव। ओके, आप आइए भोजन कीजिए, आमंत्रण दिया जा रहा है। हाँ आप भी आ जाइए, बिल्कुल आप भी आइए, भोजन कराते हैं आपको। आप आइए, आपको कहते हैं बेटे भगवान। अब देखो मजेदारी वाली बात, अगर त्वम हो तो मध्यम पुरुष, आप कह दिया तो प्रथम पुरुष। ध्यान रखना, प्रथम पुरुष होता है भगवान। यहाँ लिख दूं, हाँ ये लीजिए, याद रखिएगा, भगवान जो है आप हमेशा प्रथम पुरुष होता है, आज्ञा देने के लिए, आदर देने के लिए, आदरार्थ प्रथम पुरुष होता है। आइए, आगच्छतु, क्यों आगच्छतु, क्यों आगच्छ क्यों नहीं बताएंगे क्या? जी, क्योंकि जब प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी तो प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। भोजन कीजिए, भोजनम करिए, कीजिए क्रिया धातु के रूप आपको सिखा दिए। क्रिया धातु के प्रथम पुरुष में क्या होता है? करोतु, भोजनम करोतु, भवान आगच्छतु, भोजनम करोतु। बढ़िया। क्या मैं आ जाऊं? प्रश्न सामर्थ्य में लोट लकार होता है, प्रश्न पूछ रहा है। किम अहम, अहम, अहम हो गया उत्तम पुरुष एक वचन, हमें यही वाला कर्ता और यही वाली क्रिया चाहिए। तू तामंतु अतमत आनी, किम अहम आगच्छानि, गच्छानि माने जाऊं और आगच्छानि माने आऊं। ठीक, ये लीजिए, किम अहम आगच्छानि। हम दोनों क्या करें, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न सामर्थ्य लोट लकार रहा, तो हम दोनों को कहते हैं भाई आवाम। और जब आवाम लिख दिया आपने यानी उत्तम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी यही वाली चाहिए, आनी आव। क्या करें, करें तो कुर्याव, पहले तो ये लिख लो, आवाम कुर्याव। लो, ये बिंदी नहीं है भैया, बिंदी इसके साथ थी। क्या करें, किम कुर्या, कितना आसान हो गया। आवाम किम कुर्या बन गया ना वाक्य, बिना किसी समस्या के। छात्र कविता याद करें, कितने छात्र हैं भाई यहाँ पर, याद करें यानी बहुवचन है, हमें प्रथम पुरुष का बहुवचन का कर्ता और क्रिया दोनों यही चाहिए। हम लिखेंगे छात्राः, याद करें स्मरेयु, स्मरतु तामंतु, स्मरंतु, स्मृति धातु होती है याद करने के अर्थ में, स्मरंतु। और कविता को याद करना है तो द्वितीय विभक्ति लगेगी कविताम, छात्राः कविताम स्मरंतु। तुम सब सत्य बोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम सब इस यूयम, हमें ये वाला कर्ता और यही वाली क्रिया चाहिए, ये होगा यूयम। आप देख रहे हैं मैं हर बार उस डैश को फॉलो कर रही हूँ, मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है।
ऑर्डर मत समझिएगा, रिक्वेस्ट है कि आप अनुवाद करें, फिल इन द ब्लैंक्स करें, वाक्य शुद्ध करिए, डैश लगाएं और इनको फॉलो करें। ये आपके लिए मूल मंत्र है संस्कृत में आगे बढ़ने का। यूयम बोलो के लिए लोट लकार में आएगा वदतु, वदताम वदंतु, वद वदतम वदत, यहाँ पे त आता है। और सत्य बोलो यानी सत्य को बोलो, तो सत्यम हो गया। तुम दीर्घायु हो, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तुम हो के लिए आएगा भव, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन है। और दीर्घायु, दीर्घायु दीर्घायु होता है, संस्कृत का ही शब्द है, विसर्ग लगा दो बस। तो हम दीर्घायु भव। सैनिक देश की रक्षा करें, इच्छा प्रकट की जा रही है। कितने सैनिक हैं? एक नहीं, हमेशा क्रिया जोड़ो तब पता बच्चे सैनिक देखते ही लिख देते हैं सैनिका। अरे आगे देखो, क्रिया देख के पता चलेगा बहुवचन है। तो हमें क्या चाहिए? प्रथम पुरुष का कर्ता, प्रथम पुरुष की क्रिया बहुवचन की। तो ये बनेगा सैनिकाः रक्षन्तु सबसे पहले। अब देश की रक्षा करें, देशस्य आएगा क्या भाई? अब आपकी भाई ये तो हो गई परीक्षा कि आपको रक्षन्तु, ये आपकी परीक्षा है कि आपको उपपद विभक्तियां याद हैं कि नहीं। देश की रक्षा करें, जिसकी रक्षा की जाती है ना उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। देशम, सैनिकाः देशम रक्षन्तु, ये लो, जिसकी रक्षा हो उसमें द्वितीय, देशम रक्षन्तु। तो ये हुआ संस्कृत में अनुवाद करने का तरीका लोट लकार का प्रयोग करते हुए। आपको ध्यान रखना है कि ये डैश लगाइए और इनको फॉलो करिए। आपने देखा मैंने हर वाक्य के लिए इसको फॉलो किया। अगर आप हर वाक्य के लिए इसे फॉलो करने की आदत डाल लेंगे तो ना तो आपके अनुवाद में गलती होगी, ना वाक्य संशोधन में गलती होगी। 10th क्लास में वाक्य संशोधन है, 9th में नहीं है, और कहीं पे भी नहीं होगी। हर तरह से, चाहे लोट लकार हो, चाहे लट हो या लृट हो, आपको इसे अवश्य फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब लगभग सब कुछ हमने पढ़ लिया है, तो भी देख लिया जाए कि और कुछ बच तो नहीं गया भाई। अगर कुछ बच गया है तो वो ये है, तो वो ये है कि ये हूं मैं, और ये आपका प्यारा संस्कृत क्लासमेट इजी, जिसे आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहती है मुझको हमेशा, समझे, हमेशा प्रतीक्षा रहती है कि कब आप लोग मेरे को कमेंट भेजें और मैं तुरंत उसका उत्तर लिखूं। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार कोई बात समझ में नहीं आती संस्कृत में, वो भी पूछते हैं, सब पूछिए, पर ऐसा मत करिए कि पूरा का पूरा पेपर मुझे भेज दिया कि मैम इसे सॉल्व करके भेज दीजिए। ये तो भाई संभव नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं ना। हाँ, अगर कोई 2-4 लाइनों में आपको कुछ शक है, संदेह है, संस्कृत में लिखकर फोटो खींच के वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं गलती बता दूंगी, पर करके आप भेजिए भाई। तो बस इतना काफी है आज के लिए। मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे देखिए, आवश्यकता के अनुसार उसे काम में लीजिए, और संस्कृत क्लास में रिजी आगे देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सबके लिए अनंत शुभकामनाएं।